बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द बिहार के लोगों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जल्द ही नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूज 18 का ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी खुद साझा की है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर कई सारी बातें भी कही। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत में और क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। के लोग भी जानना चाहते हैं और बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं वो भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये बनके तैयार होगा। देखिए, इसी माह या अगले माह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, अब वो स्वयं ही इसका उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक जिस पटना एयरपोर्ट पर पूरे देश से जो ट्रैफिक आता था उसमें लगभग 30 लाख लोग ही सफर कर पाते थे, जो कैपेसिटी थी। अब इस पूरे बिल्डिंग के नए टर्मिनल भवन जो लगभग 1400 करोड़ से अधिक की राशि से बन रहा है, इसके पूरा होने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1 करोड़ लोग पूरे एक साल में, एक वर्ष में 1 करोड़ लोग इससे यात्रा करने का काम कर सकेंगे। और एयर ट्रैफिक के मामले में सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं किया, बिहार में दरभंगा का विस्तार हम कर रहे हैं। दरभंगा में ऑलरेडी टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो गया। बीरपुर में, बीरपुर जो नेपाल से सटा हुआ केंद्र है, उसको भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। रक्सौल, उसको भी बड़ा एयरपोर्ट, लगभग आप समझिए कि 3000 मीटर के रनवे पर हम लोग काम वहां शुरू कर रहे हैं। नीतीश सरकार का ड्रीम रहा है कि बिहार के किसी भी हिस्से से पटना आपको पहुंचना हो तो आप 4-5 घंटे में पहुंच जाए। क्या लगता है कि वो जो ड्रीम है उसके कहां तक हम लोग करीब पहुंचे हैं? देखिए, एकदम नीतीश कुमार जी ने पहले 6 घंटे कहा था, फिर 5 घंटे कहा, और इस बार मैंने बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह किया कि अब इसको 4 घंटा, क्योंकि कई एक्सप्रेसवे, आप समझिए कि हल्दिया से रक्सौल एक पूरा बिहार में लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा करके वो आप हल्दिया जाने का काम करें। जो गेटवे माना जाता है बिहार जैसे प्रदेश के लिए, वो है कलकत्ता। तो कलकत्ता जाने का काम लगभग 450 किलोमीटर बिहार में एक्सप्रेसवे बनेगा। और इसके साथ साथ सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर और कई एक्सप्रेसवेज को और गति देने का काम पटना से पूर्णिया किया जा रहा है, भागलपुर से बक्सर किया जा रहा है। तो कई चीजों को केंद्र की सरकार के द्वारा विशेष सहायता के तौर, और आप सोचिए कि एक एक्सप्रेसवे ऐसा है जहां 50,000 30,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ खर्चा होगा। तो हम रोड के सेक्टर में, एयर ट्रैफिक के मामले में और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ से हल्दिया तक आप पानी के रास्ते से जाने का काम कर सकेंगे। बिल्कुल, चुनाव के मुहाने पे हम लोग हैं, 6-7 महीने का वक्त रह गया है। तो अगर आपकी सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो क्या अगला 5 साल जो होगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को डिवोटेड होगा? नहीं, पूरी तरह इंडस्ट्री पर काम शुरू कर चुके हैं हम लोग। 1,80,000 करोड़ के हम लोगों को प्रस्ताव आए। हम लोगों ने लगभग 70,000 करोड़ से अधिक के MOU लगभग हम लोगों ने दस्तखत कर लिए हैं और उस पर काम प्रोसेस शुरू कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम से हम काम शुरू कर चुके हैं। इसलिए ये बिहार इंडस्ट्री से ही बढ़ेगा। सरकार प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड दे रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, कई जगह एयरपोर्ट्स बनाने का काम करे। लेकिन रोजगार के सेक्टर में, क्योंकि 15 साल बिहार में काम नहीं हुए, ब्लॉक हो गया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक गया। अब वो स्टार्ट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से किया, काम हम पूरा कर चुके। अब हम सुविधा दे रहे हैं, इंसेंटिव देकर हम रोजगार कैसे क्रिएट हो सकते हैं, इसको कर रहे हैं। और मिराकल है आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव के पहले यह घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मिराकल है कि 10 लाख से ये बढ़कर 38 लाख रोजगार आप सोचिए दे चुके हैं हम लोग। ये मिरेकल है
कि आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यदि आप सोचिए कि 38 लाख लोगों को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करे। तो विपक्ष का तो एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने छीन लिया, जो रोजगार को फोकस में रख के बेसिकली कैंपेन चला रहे विपक्ष थे। क्या है, बोलने वाले लोग बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बोलना ही चाहिए। राहुल गांधी जी आए तो वो अपनी बात को रख के गए, उनको भी वही लगता है कि उनके जो पूर्वजों ने पाप किया है वो उसी पर बोलते रह गए कि रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ये तो सब पाप उन्होंने, आरक्षण की बात उन्होंने किया, उनके पिताजी ने आरक्षण का विरोध किया, उनकी दादी ने विरोध किया, उनके परदादा पंडित नेहरू ने विरोध किया। अब कितने का माफी वो मांगे, सब पाप तो उन्होंने किया। कांग्रेस का पतन जो हुआ बिहार में, एक समय आया, काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी रही। अब फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि जो दलित और अगड़ी जाति है और जो मुसलमान है, पुराना जो उनका आधार रहा है वोट बैंक का, उसको फिर से हम कैसे रिकैप्चर करें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कैप्चर से कुछ नहीं होता है, जनता को काम करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी दिखते भी हैं कि उनके पास कोई पॉकेट नहीं है, जनता के लिए काम करना है। भारत की सरकार या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, आप दोनों को देखिए, प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने जन कल्याण की योजना चलाई, संस्कृति का पूरा संरचना किया, राम मंदिर भी बने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए भी पंचतंत्र का पूरा योजना लागू करने का काम किया गया। इसलिए सामाजिक तौर के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी करना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करना पड़ेगा और गरीबों के कल्याण के लिए भी काम करना पड़ेगा। बिहार में माँ सीता की बहुत बड़ी विरासत है, एक ऐतिहासिक विरासत है हमारी, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का क्या विजन है, किस तरह से? एकदम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बना रही है, भगवान बुद्ध के लिए कॉरिडोर बना रही है, राजगीर जिसको जलाने का काम खिलजी ने किया था उसको भी कॉरिडोर के तौर पर स्थापित करना है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हो गया, वहां जो नालंदा जलाए गए थे उसको भी पूरी तरह पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तीनों ने इसमें प्रयास शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, मुख्यमंत्री जी ने लगभग 200 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है और माँ सीता के लिए भव्य मंदिर स्थापित, तो इसकी पूरी कल्पना हम लोग कर रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, जमीन अधिग्रहण का काम लगभग 50 एकड़ कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है और किसी दिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चलकर उसका शिलान्यास करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।